from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, दो चार अहम खबरें हैं। अच्छा, मैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जो मुझे ज़्यादा अहम लगती है उस पर ज़्यादा टाइम खर्च करता हूँ, और जो ख़बर अहम तो है लेकिन इतनी अहम है कि उसका जिक्र कर दिया जाए या वो डिटेल आपको दूसरे ज़राए से हासिल हो जाती है, तो उसमें कोई ऐसा नुक्ता नहीं है कि जिस पे एम्फसाइज़ किया जाए, गौर व फिक्र की जाए, उसकी तहें खोली जाए। पहली ख़बर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो 3 नशिस्तें इन्होंने ज़बरदस्ती छीन ली PTI से, नून लीग वालों ने, वो वापस नून लीग को मिल जाएंगी। ये खबर है, ठीक है, अच्छी खबर है। दूसरी खबर जो है वो ये है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब, एक जो जज हैं, उनके मुतालिक एजेंसीज़ ने एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू करवा रखा है कि उनकी डिग्री जाली है। उस पर कोर्ट के सारे जजेस जो है वो एक साथ मिल बैठे हैं और उन्होंने अपनी बड़ी खफगी का, नाराज़गी का इजहार किया है। अच्छी बात है, लेकिन ये है कि देखिए, ये कोई ऐसी खबर नहीं है। उनको चाहिए कि वो अपनी डिग्री ला के दिखा दें, बात ख़त्म हो, क्योंकि और बहुत अहम मसाइल हैं जिनको हल करना है। तो ये झगड़ा, ये खबर मेरे नज़दीक इतनी है कि भाई ठीक है, अगर वो उन्होंने कहा है तो आप लाके असल डिग्री दिखा दीजिए। हाँ, अब जो 2 खबरें हैं बात की, वो बहुत अहम है, उस पर मैं चाहता हूँ हम अपना टाइम लगाएं, उस पर ज़रा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। एक अरशद शरीफ से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, कीनिया की हुकूमत ने, अदालत ने ये बात वाज़े तौर पे कही है अपने फ़ैसले में कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो किसी गफलत की वजह से नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई पुलिस मुकाबले में मारा गया है या गलत फहमी की बुनियाद पे गोली चल गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम था जिसको वहाँ की पुलिस ने उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने ये क्लियर किया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि उनकी बेवा को जो है वो इतना अमाउंट जो है वो अदा किया जाए। इसके जवाब में अरशद शरीफ की बेवा ने कहा कि मैंने पैसों का मुतालबा नहीं किया था, पैसे मेरा वो नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शौहर को जिन पुलिस अफसरान ने कत्ल किया उनको सज़ा दी जाए। ये उसका मुतालबा है, जो बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। यहाँ पे एक मुतालबा उसको और करना चाहिए था। वो ये करना चाहिए था कि वो मुखलिस होता तो ये मशवरा देता, परेशान बेवा है, लोग कोई बात सुनते नहीं हैं, दर दर मारी फिरती है, अदालत ने आज तक इंसाफ नहीं दिया। अच्छा, इस पे जाते हैं। वो जो अहम बात थी वो ये थी कि उसको चाहिए अब भी ये कहे वहाँ की कीनिया की हुकूमत से, पुलिस से, कि मुझे उन लोगों का राब्ता नाम बताइए जिन्होंने पाकिस्तान में बैठ के आपकी पुलिस के साथ ये साजबाज की थी। ये बहुत अहम बात है। अगर उनका पता चल जाए तो यहाँ वालों को पकड़ना आसान हो जाएगा, और यही मेन चीज़ है। पाकिस्तान की अदालत से उसको सज़ा होनी चाहिए ऐसे मुजरिमों को। तो उसका क्लू यहाँ से हमें तलाश करने में मदद मिल सकती है, और ये मुतालबा कौन कर सकता है? जवेरिया कर सकती है, उसको करना चाहिए। अच्छा, अब ज़रा ये देखिए जल्दी से कि आर्मी चीफ उसके घर गए थे और जाके कहा था कि उनकी माँ से वादा किया था कि मैं मुजरिमों को पकड़ लाऊंगा। वो जैसा हमारे फिल्मों में होता है ना कि मैं बदला ले आऊँगा, मैं फड़ के ले आऊँगा, मैं इंज कर देगा, मैं इंज कर देगा। किया कराया कुछ नहीं। क्यों नहीं पकड़ सके? अरे, अगर आप गौर से अपने इर्द गिर्द देख ले तो मिल जाएंगे आपको कातिल, लेकिन आप पकड़ना नहीं चाहते। यार, ऐसे मुल्क चलते हैं, ऐसे इंसाफ होता है। आज उसका केस ही अदालत में नहीं लगाया जाता। किसके हुक्म पे बताइए? मुझे कहने की ज़रूरत है, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये नाइंसाफ़ियाँ हैं, और इनका हिसाब किताब जो है वो अक्सर तारीख़ पढ़िए अज़ाब की शक्ल में है। अच्छा, अज़ाब को समझना चाहिए। कुछ ज़हीन लोग ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं, कुछ ऐसे नादान होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो इस अज़ाब में किस वजह से आए हैं। अल्लाह की मर्ज़ी को हमेशा जानिए, उसको पेश नज़र रखिए। अच्छा, अब आइए एक और बहुत अहम खबर की तरफ, जिस पे हमें गौर करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, काम करना चाहिए। वो ये है कि हुकूमत और उसके सहूलतकार इमरान खान को जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनके सुपुर्द करना चाहते हैं।
ये बहुत अहम बात है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। अच्छा, क्यों? देखिए, 3 अहम पॉइंट्स हैं जो जहन में सजा लीजिए ताकि कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सके और हम आसानी से बात को समझ सकें। पॉइंट नंबर 1, देखिए, ये जल्द अज जल्द इमरान खान का खात्मा करना चाहते हैं। अब तक ये बिल्कुल गलत पॉलिसी में चलते रहे तो देर लगती रही। पॉइंट नंबर 2, इनसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, भाई पूरी ताकत है ना, इलेक्शन जितवा लिए, बल्ला उससे छीन लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसकी मकबूलियत अभी भी अपवर्ड है, जा रही है, वो अभी भी मजबूत और मजबूत तर होता जा रहा है। इनसे हालात नहीं संभले, न मईशत संभली, न सियासी इस्तेहकाम हासिल, कुछ नहीं हुआ इनसे और ख़राबियाँ हो गई। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है कि देखिए, जब तक इमरान अडियाला में है तो वहाँ पे जर्नलिस्ट, वकला, बहन, दूसरे लोगों से मुलाकात हो जाती है जो उनका पैगाम लेके बाहर आते हैं आवाम में, और आवाम में आने के बाद फिर वो बात जो है वो पूरी दुनिया में जाती है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, ख़ास करके हमारे जो ओवरसीज़ अमेरिकन हैं, वो यूएस कांग्रेस में जाते हैं, यूनाइटेड नेशन की तरफ जाते हैं। अब इंटरनेशनल अदालत के अलावा एक ऐसा कारनामा करने जा रहे हैं जो इनको हथकड़ियाँ भी लगवा सकता है। पाकिस्तानी अमेरिकन वो काम करने जा रहे हैं जो तारीख साज, अभी जो काम किया वो भी तारीख साज था, अब जो काम पाइपलाइन में वो इससे भी बड़ा काम है। वक्त आने दीजिए, फिर उस पर बात करेंगे, अभी मुनासिब नहीं है। लेकिन ये ज़रा देखिए, सोचिए इनकी अक्ल पे कि ये कैसे लोग हैं कि ये आज इमरान खान को कत्ल करके सियासी इस्तेहकाम और मईशत बहाल करना चाहते हैं। ज़रा सोचिए, क्या इससे क्या होगा? इससे मज़ीद अबतरी होगी, मईशत बहाल नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। हक़ाइक़ क्या है? हक़ाइक़ ये है कि मईशत डूब रही है। और आपके सदर जो है वो सदारती महल की गाड़ियों पे 44 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। आप वो वज़ीर आला पंजाब क्या कर रही है? 2 करोड़ के टायर चेंज करवा रही है। वज़ीर आज़म क्या कर रहा है? वो करोड़ों की तंजीम और आराइश करा रहा है अपने हाउस की, ठीक है ना। लोग भूखे मर रहे हैं। हकीकत ये है कि हुकूमत टोटल नाकाम हो चुकी है और करप्शन जारी है। हुकूमत नाकाम है, हो चुकी है, यासिर मुनीर को भी पता है, सब कर लाने वालों को पता है, और वो नाकाम हो गई है और करप्शन अभी तक जारी है। अच्छा, जजेस को जर्नलों के ज़रिए धमकी दिलवा रहे हैं, उनके बेडरूम की फिल्में बना रहे हैं, उनके दरमियान में एक जंग है कि वो उनसे कहते हैं इंसाफ ना देना, और वो अब थोड़ा थोड़ा सा अपने पर खोलने लगे कि नहीं, इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 6, हकीकत ये है कि इन्वेस्टर भाग गए हैं और नए इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं पहले सियासी इस्तेहकाम लाओ तुम अपने मुल्क में। ये हकीकत है, आप सारा खुद जाके गूगल कर लीजिए कि कितने भाग गए, टोयोटा भाग गया, फला भाग गया, और नए आने को तैयार नहीं है। और ये भी हकीकत है कि कर्जा देने वाले दोस्त ममालिक अब आंखें दिखाने लगे हैं। वो कहते हैं आप रोज़ कर्जा लेने आ जाते हैं, आप जाइए सऊदी अरब ने कहा हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और वो झूठे लोग हैं, वो झूठे मूठे वादे करते हैं इनके साथ, और ये बहल जाते हैं और फिर आके यहाँ राग लाते हैं, अब तो ये होने वाला है, वो होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। और एक और आखिरी अहम बात जो हकीकत है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ बहुत गौर करने की ज़रूरत है। इन हालात में ये इमरान को कत्ल करने के बाद अफ़गानिस्तान से जंग मोल लेना चाहते हैं, ये तालिबान से जंग करना चाहते हैं केपी में। ये डिज़ास्टर होगा। देखिए, इनके सीने पे पहले ही बहुत सारे तमगे सजे हुए हैं। 65 की वार, 71 की वार, पाकिस्तान का टूटना, सियाचिन की वार, कारगिल की वार, हर वार ये हारे हैं। ये सारे तमगे सजे हुए इनके। अब पाकिस्तान को तोड़ने के बाद अब पाकिस्तान को डुबाने के अमल में भी ये एक तमगा ये और आएगा इनके सीने पे, ये जो केपी में करने जा रहे हैं। क्यों? वहाँ के अवाम की हिमायत इनको हासिल नहीं है। अवाम थक चुके हैं, अवाम थक गए हैं। जब तक अवाम की हिमायत नहीं हो आप जंग नहीं जीत सकते। अच्छा, इस मामले में ज़रा गहराई में उतरना होगा आपको। अच्छा देखिए, हकीकत यह है
کہ طالبان نے سدرن سٹیز جو ہیں KP میں وہاں پہ قدم جما لیے ہیں. اب وہ اس پورے علاقے کو کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کو افغانی طالبان کی مدد حاصل ہے. ایک دفعہ آپ نے جنگ چھیڑ لی اور انہوں نے اپنے قدم جما لیے تو پھر وہ قدم آپ اکھاڑ نہیں سکیں گے. وہ قوم جو روس سے نہ ہوئی، امریکہ سے نہیں ہوئی، اس کو آپ ڈیفیٹ دیں گے؟ آپ ان کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے. یہ بے وقوفی نہ کیجیے گا. اچھا، حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو عمران خان نے کیا تھا کہ وہاں گیا، ان سے جا کے بات کی افغانیوں سے کہ یار ہمارے تمہارے یہ ریلیشن شپ ہے، ان سے ڈپلومیٹیکلی ڈیل کیجئے، محبت کی بنیاد پہ ڈیل کیجئے، ان کو راستہ سجائیے. اور اگر کوئی آپریشن کرنا ہے تو بہت خاموشی سے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا چاہیے. یہ کھلے عام بڑھ بڑھ کے بدماشیاں دکھا رہے ہیں کہ ہم حملہ کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے، ہڈیاں توڑ دیں گے. اور بھائی آج تک پھر وہی باتیں وہ میں گنوانے لگوں گا، وقت ضائع ہو جائے گا کہ آپ کی بہادری ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بہادری سویلین پہ چلتی ہے، دوسری فوجوں پہ نہیں چلی آج تک. تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. وہ پورا حصہ کاٹ دیں گے وہ پاکستان سے. یہ وقت ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ہو یا سیاسی استحکام حاصل کرنا ہو، کی کیا ہے، حل کیا ہے؟ عمران خان، عاصم منیر حل ہے، شہباز شریف حل ہے، زرداری حل ہے؟ نہیں، یہ حل نہیں ہے. یہ لوگ ڈبا رہے ہیں، ڈبو دیں گے آپ کو. تو آپ انہیں سمجھائیے. دیکھیں، یہ آسانی سے سمجھنے والے لوگ تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے ان کے اندر اویئرنیس پیدا کیجیے. میرا آج کا پروگرام ان کو ضرور بھیجیے گا. مجھے پتہ ہے کچھ حضرات شوق سے دیکھتے ہیں کہ ان کو بھیجیں. جب پہلے اویئرنیس ہو پھر ایکسیپٹنس آتی ہے، پھر مخالفت آتی ہے، پھر ایکشن آتا ہے. تو پہلے اویئرنیس ہو پھر ایکسیپٹنس پیدا ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں انفارچونیٹلی ہمارے جرنیل جو ہیں جو اپنے غلط فیصلوں سے پیار کرنے لگتے ہیں. کبھی آپ نے کسی جرنل کو دیکھا ہے اپنے کمرے میں جب وہ کوئی عوامی فیصلہ کرتے ہیں تو کس انداز سے کمرے میں ٹہلتے ہیں اور اپنے فیصلے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے کیا زبردست فیصلہ کیا، کیا چیز کر دی ہے اور اب کیا سے کیا ہو جائے گا. خوشی سے وہ کڑک وردی والی کلف والی وردی پہنے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ میں نے عوامی فیصلہ کیا ہے، عوام اب ایسے ریئیکٹ کرے گی، اور ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں. لیکن یہ سیکھتے نہیں ہیں. بڑے ان کو میں نے کہا نا، اپنے غلط فیصلوں سے پیار ہو جاتا ہے. یہ بڑے نارسسٹک لوگ ہیں. ان کو اپنے سوا کچھ سوچتا نہیں ہے اور ان کو جگانا بہت مشکل ہے. یہ اسی صورت میں جاگتے ہیں جب یہ ٹھوکر کھائیں یا ہتھیار ڈالیں. اس سے پہلے یہ نہیں سمجھتے. بہت چند ایسے گزرے ہیں جو ذہین ہوں اور سمجھ جائیں. میجورٹی آف دیم یہ ٹھوکر کھا کے ہتھیار ڈال کے سمجھتے، اس سے پہلے نہیں سمجھتے. تو ان سے بحث کبھی نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ بحث میں آپ کو اپنی سطح پہ لے آتے ہیں. پھر چند قوانین کے گرد کھڑا کر کے بیسک تھنکنگ بنا کے پھر آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں، یو بلیڈی سویلین. بہت ڈیفیکلٹ لوگ ہیں یہ. ان کے ساتھ ڈیل کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ ایک رکی ہوئی اسٹیٹمنٹ زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں نا. یار آپ ان کی زندگی دیکھیے کیا ہوتی ہے. چند اصولوں کے اس پہ ہوتی ہے. ان کی نالج کیا ہوتی ہے؟ ان کی بہت نالج بھی. اگر آپ کسی بریگیڈیئر سے آپ سے بات کر لیں تو ان کا موضوع یہ ہوتی ہے سیکس کیسے کیا جائے، عورت کی خوبصورتی، شراب، کاروبار، ٹھیک ہے نا. یہی موضوعات پہ ان کو تھوڑی دسترس حاصل ہوتی ہے. باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کمبوڈیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہوا، مستقبل کیا ہوگا، ٹیکنالوجیز کیسے آ رہی ہیں، ہم کہاں سے گھرے ہوئے ہیں، یہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طرح نہیں سوچتے ہیں. دنیا جیو پالیٹکس یا جیو اکنامکس کی طرف گھوم رہی ہے، اکانومی کے گرد گھوم رہی ہے. ان کو کوئی اس کی نہ پرواہ ہے، نہ ان کا موضوع ہے. یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں. ان کو اویئرنیس پیدا کیجئے، سمجھائیے کہ اگر تم نے بغیر عوام کی حمایت کے، بغیر عمران خان کو نکالو جیل سے، پاکستان بچانا ہے تو اس سے کہو جائے افغانستان، اس مصیبت کو ٹالے. جنگ لڑنا ذہانت نہیں ہے. جنگ تو خود مسئلہ ہوتی ہے. اس کا کیا کہتے ہو کہ وہ حل ہے؟ وہ حل نہیں ہے.
انڈیا کے تعلقات چائنا سے کتنے خراب ہو جاتے ہیں، کس حد تک خراب ہو جاتے ہیں؟ جنگ نہیں چھیڑتا، تیز لوگ جنگ نہیں چھیڑتا، کچھ نہ کچھ کر کے نکل جاتا ہے، اور یہ بڑھ بڑھ کے کہ ہم حملہ کریں گے، جنگ کریں گے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔